अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, इतराफ़ी बयानात सामने आ रहे हैं, फैसल वावड़ा की ट्वीट आई है, फिर उसके बाद सूबे में जो फंड्स दिए जाते हैं उसमें खुर्द-बुर्द के इंकशाफ़ात हैं, फिर उसके बाद शहबाज़ गिल ने एक और व्लॉग किया है। फिर जो साजिद तारड़ हैं उनकी जानिब से बादशाहत का जो निज़ाम है उस पर तनकीद की गई है। मरीम नवाज़ जो जापान दौरे पर गई हैं, उसको लेकर उनकी जानिब से कहा गया ये आईएमएफ से भीख भी माँगते हैं और फिर उसके बाद इनका जो बादशाहत का कल्चर है वो भी कायम व दायम है। तो इन तमाम जो मौज़ूआत हैं इन पर हम बात करेंगे आज के व्लॉग में। तो अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। तो सर, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ये जो ब्यूटन यूनिवर्सिटी के लेक्चरार उस्मान काज़िर, उनके भाई को यौम आज़ादी पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। वो मंसूबाबंदी कर रहे थे और फिर उनकी जानिब से इतराफ़ी बयान भी सामने आया। लेकिन ये जो ईमान मज़ारी हैं और दीगर ये जो वुकला हैं, तो वो तो कह रहे हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये जबरी बयान है। तो आपको क्या लगता है, ये नाम नहाद अशराफिया के दानिश्वर मुल्क में क्या अमन नहीं चाहते? देखिए, अब ये बयान जबरी है या उन्होंने रज़ा कराना दिया है। हुँ। देखिए, पकड़े वो गए हैं, पकड़े जाने के बाद बयान दिया है। लेकिन टेक्निकल बात है कि अगर वो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं, तो लोग एतराफ़ी बयान करके अपनी सज़ा कम करवाते हैं। पूरी दुनिया में ये रिवाज मौजूद है। अगर ये जो प्रोफ़ेसर साहब हैं, काज़ी साहब, अगर अदालत में जाकर भी एतराफ़ी बयान ही देते हैं और इनके खिलाफ जो मुकदमा होता है उसमें ये अपने गुनाह एतराफ़ करते हैं, हुँ। फिर तो हम इसे जबरी एतराफ़ नहीं कहेंगे ना। जी। ईमान मज़ारी साहब इनके ट्रायल में इनके वकील बन जाएँ और इनको समझाएँ कि आप इतराफ़ी बयान ना दें। मेरे ख़्याल में उनके खिलाफ केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी और इसलिए उन्होंने इतराफ़ी बयान दिया है क्योंकि जब एजेंसीज़ ने उन्हें पकड़ा है तो उनके खिलाफ शवाहिद इतने मज़बूत थे कि वो उनको झुठला नहीं सके। और हमने देखा है कि ये जितने दहशतगर्द हैं, ये पकड़े जाने के बाद इतराफ़ी बयान देते हैं। एहसानुल्लाह एहसान ने भी दिया, बाकी सब भी जो दहशतगर्द हैं वो देते हैं और वो प्राइड फ़ील करते हैं कि उन्होंने जो काम किया है। काज़ी साहब ने तो शर्मिंदगी का अपने किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अगर उन्होंने ट्रायल में भी जाकर इतराफ़ी बयान दिया, तो फिर उनकी सज़ा में भी नरमी होगी और मेरे ख़्याल में उन्होंने बलूचिस्तान के नौजवानों को जो पैगाम दिया है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक ना उठाएँ, रियासत से गद्दारी ना करें, हमें उस पैगाम पे फ़ोकस करना चाहिए। शायद ईमान मज़ारी को उनके इस पैगाम पर एतराज़ है, लेकिन मेरे ख़्याल में उनका एतराफ़ अपनी जगह, लेकिन जो उन्होंने पैगाम दिया है कि आप रियासत के खिलाफ से गद्दारी ना करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें और ये सब काम गलत हैं, ये ना करें, ये बिल्कुल ठीक पैगाम है हुँ। और हमें इस पैगाम पर फ़ोकस करना चाहिए। एक ट्वीट आया है फैसल वावड़ा की जानिब से और उन्होंने उस ट्वीट में धमकी दी है सियासतदानों को भी और एनजीओज़ को भी कि वो अपनी जो समत है वो दुरुस्त कर लें, वरना वो भी रगड़े जाएँगे। तो किस तरफ इशारा है? अच्छा, हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उनका ख़्याल है कि फैसल वाडा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम जो हुकूमती जमातें हैं इनकी बात कर रहे हैं। म मेरी राय में वो हुकूमती जमातों की बात नहीं कर रहे हैं। हुँ। देखो, वो बात कर रहे हैं पीटीआई की जो केपी में फ़ौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है। वो बात कर रहे हैं एएनपी की जिसने कल एपीसी की है और वो फ़ौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है। वो बात कर रही हैं ईमान मज़ारी और इन जैसी एनजीओज़ जिन्होंने बनाई हुई हैं जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करती हैं, या बीवाईसी जैसी एनजीओज़ हैं जो पॉलिटिकल फेस हैं या ह्यूमन राइट्स फेस हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। वो ऐसी सियासी जमातें और सियासी रहनुमाओं को जो फ़ौजी ऑपरेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो फ़ौज की मुखालफत कर रहे हैं और ऐसी एनजीओज़ की बात कर रहे हैं जो जो टेक्निकली इन दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। मेरे ख़्याल में उनका सबसे बड़ा इशारा तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ हुँ। था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं था। तहरीक-ए-इंसाफ के हमारे दोस्त बेवजह खुश ना हों गलत रंग दे रहे हैं। कि फैसल वाडा नून नूं पै गया, फैसल वाडा पीपल पार्टी ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, फैसल वाडा एमक्यूएम ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। फैसल वाडे ने पीटीआई ਨੂੰ ਕਿਹਾ है कि अगर ਤੁਸੀਂ फौजी ऑपरेशंस की मुखालफत नहीं छड्डोगे, एएनपी को कहा है और सियासी जमातें जो बलूचिस्तान की महमूद खान अचकज़ई या ये जो इस वक्त दहशतगर्दों की सहूलतकारी करती हैं या फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत करती हैं,
उनको उसने कहा है सिमतरूस कर लें वरना आपका भी बुरा हाल होगा। ये पैगाम उनके लिए है, ये मुस्लिम लीग नून और तो क्या पीपल्स किसी ने पार्टी के लिए नहीं है। तो क्या किसी ने कहा है उनको कि आप ये पैगाम दें? कोई इनडायरेक्टली पैगाम भिजवाया गया या उन्होंने अपनी तरफ से ही पैगाम दिया? नहीं, नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है जो उन्होंने की है। इसमें क्या खबर है कि जो इस वक़्त जो हम देखें इस वक़्त बलूचिस्तान में जो सियासी जमातें दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही हैं, मैंगल वगैरह, फ़ौज उनसे खुश नहीं है। फ़ौज ने हुँ, वहाँ ऑपरेशन करना है, फ़ौज इन सियासी जमातों को उनकी सियासी सहूलतकारी की इजाज़त नहीं देगी। सिमिलरली केपीके में भी, अभी आप बाजोड़ में ऑपरेशन हो रहा है या और जगह जो ऑपरेशन हो रहा है और पीटीआई उसकी मुखालफत कर रही है, एएनपी मुखालफत कर रही है या और सियासी जमातें जो भी मुखालफत कर रही हैं, उनको फैसल वाडा कह रहे हैं कि आप मुल्क में अमन कायम करने दें। हुँ, फ़ौज की राह में रुकावट ना बने। देखिए, फ़ौज के कामों में कोई मुस्लिम लीग नून तो रुकावट नहीं है, जी। फ़ौज के कामों में आसिफ ज़रदारी रुकावट नहीं है, फ़ौज के कामों में खालिद मकबूल सिद्दीकी रुकावट नहीं है, फ़ौज के कामों में वो सियासी जमातें रुकावट हैं जो फ़ौज जो काम करना चाहती है उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रही हैं। वो कौन-सी हैं? हुँ, पीटीआई की गवर्नमेंट है केपी की जो फौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है, जिसकी वजह से बाजोड़ का ऑपरेशन लेट हुआ। और सियासी जमातें ये एएनपी ने जो एपीसी की है, इसमें जो सियासी जमातों ने जो एलामिया साइन किया है, वो एलामिया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो साइन नहीं किया, वो उनसे सर प्रॉब्लम है। इसकी वजह बताइएगा, ये अगला सवाल था मेरा आपसे कि पीपी और नून लीग ने किन वजूहात की बिना पर एएनपी का एलामिया मुस्तरद किया है? देखिए, उन्हों किन वजूहात? पहली बात तो ये है कि उसमें फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की हुँ, गई और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फौजी ऑपरेशन की मुखालफत नहीं करना चाहती। वो केपी में और बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन के साथ खड़ी हैं। हुँ, दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि नाम नहाद डेथ स्क्वाड्स और गैर कानूनी मुसल्ह जत्थों का फौरी खात्मा किया जाए। अब ये जो डेथ स्क्वाड्स हैं ना, ये भी एक इल्ज़ाम हसास इदारों पर, एजेंसियों पर है कि इन्होंने डेथ स्क्वाड बनाए हुए हैं और ये लोगों को टारगेट किलिंग करते हैं और मारते हैं और मुसल्ह जत्थे जो हैं वो दहशतगर्द तंजीमें हैं। देखें, एएनपी की एपीसी में खुद ही तज़ाद है। एक तरफ वो कहते हैं फ़ौजी ऑपरेशन ना किया जाए, दूसरी तरफ वो कहते हैं गैर कानूनी मुसल्ह जत्थों का खात्मा किया जाए। अब गैर कानूनी मुसल्ह जत्थे कौन से हैं? मतलब ये टीटीपी या और जो मुसल्ह तंजीमें हैं, जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, उनका खात्मा किया जाए। भाई कोई एमएल वली खान से पूछे कि कोई रास्ता बता दे कि अगर फ़ौज इनके खिलाफ लड़ाई ना करे तो ये मुसल्ह जत्थों का खात्मा कैसे होगा? कोई बुशरा बीबी के जिन्न आके तो इनका खात्मा नहीं करेंगे। फ़ौज के जवानों को इनसे लड़ के इनका खात्मा करना पड़ेगा ना। जी। तो मुझे उस एलामिये में काफ़ी तजादात नज़र आए। मतलब एक तो उन्होंने कहा कि 18वीं तंजीम को तरमीम को उसकी तरमीम रूह को। के मेरे ख्याल में इस पे किसी को इतराज़ नहीं था। एनएफसी पर आइन के मुताबिक अमल दरामद किया जाए, एनएफसी पर आइन के मुताबिक अमल किया जा रहा है। ज़्यादा जो तज़ाद वाली बात थी ना, फड्डे वाली बात, हुँ, वो है कि वो फौजी ऑपरेशन वाली बात थी। मेरे ख्याल है उस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दस्तखत नहीं करना चाह रहे थे। जैसे मैंने पहले सवाल में कहा कि फैसल वाडा ने भी उन सियासी जमातों को वार्निंग दी है, जो ये फौजी ऑपरेशंस की मुखालफत कर रही हैं, कि दहशतगर्द ऑपरेशन तंजीमों ज़रूरी है के और वो खिलाफ। होना हाँ, चाहिए। तो इसीलिए नहीं किया। दूसरा उन्होंने कहा कि एक्शन इन एड सिविल पावर जैसे कवानीन को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अब एक्शन इन एड जो सिविल पावर कानून है, इसके तहत ही तो केपी में फ़ौज को ऑपरेशन करने की ताकत हासिल है, लोगों को पकड़ने की ताकत हासिल है, ऑपरेशन की ताकत हासिल है। ये कानून ख़त्म कर देंगे तो फ़ौज की सारी ताकत इख्तियार ही ख़त्म हो जाएगा। हुँ, तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पर कैसे दस्तखत कर देते? और दूसरा ये जो कानून है इस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। अब वो है जी तमाम लापता अफराद को बाजियाब करा के अदालतों में पेश किया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, सियासी सरगर्मियों के लिए आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए। तो इन सब चीज़ों पर ये तो कुछ पीटीआई की सहूलतकारी थी उनका एलामिया और कुछ एलामिया उनका जो है वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी पर मबनी था। और मेरा ख़्याल है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं किया। दूसरा उन्होंने कहा कि सरदार अख्तर मैंगल पर आयद सफरी पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। अब अख्तर मैंगल साहब तो महारंग बलोच के लिए धरना दिए बैठे थे। सपोर्ट कर रहे थे वो खुलेआम। उनके लिए धरना दिए बैठे थे। उन्होंने कभी जाफ़र एक्सप्रेस के मरने वालों के लिए धरना नहीं दिया। उन्होंने कभी पाकिस्तान में अमन के लिए धरना नहीं दिया। और भी महारंग बलो बलूचिस्तान में इतने इंसिडेंट्स हुए, कभी हाँ, हमने हाँ, उनका स्टांस नहीं देखा हाँ। क्लियर उस पे। ठीक है ना। तो मेरे ख़्याल में एएनपी का जो एलामिया था,
वो ऐसा नहीं था कि उस पर कौमी सियासी जमातें दस्तखत कर सकती, इसीलिए उन्होंने नहीं किया, और फैसल वाडा का इशारा भी ऐसे एलामियों की तरफ ही है। मुज़म्मिल साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि जो मौलाना की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि सूबे के सरकारी फ़ंड जो हैं उनका 10% हिस्सा गैर रियासती मुसल्लह ग्रोहों को दिया जाता है। अगर उनकी बात ये सच है, तो आईनी दफ़ात के तहत केपी की हुकूमत बरतरफ करना नागुज़ीर हो जाता है। आपकी क्या राय है? अच्छा, ये कैसे है 10% ये समझें? हुँ, ये कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है ना, हुँ, उसका टेंडर होता है। हुँ, कोई भी ठेकेदार केपी में काम नहीं कर सकता जब तक वो टीटीपी को 10% ना दे। वरना उसकी मशीनों को, उसके मज़दूरों को, मशीनों को आग लगा दी जाती है। अगर आपने पुरअमन तौर पे सड़क बनानी है, पुल बनाना है, स्कूल बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, आपके पास ठेका है, तो आप टीटीपी को 10% देंगे कि मुझे पुरअमन तौर पे काम करने दिया जाए। ये बात पुरानी मौलाना कह रहे हैं, अब तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि खुद गंडापुर भी भत्ता देते हैं टीटीपी को डीआई खान में जाने-आने के लिए। तो टीटीपी का एक भत्ता का जो निज़ाम है वो केपी में मौजूद है, और वो भत्ता लेते हैं, और मौलाना ने ठीक इशारा किया है कि ये जो पीटीआई के लोग हैं, ये भी टीटीपी को भत्ता देते हैं, और जितने वो टेंडर करते हैं, वो ठेकेदार भी टीटीपी को भत्ता देते हैं। इस तरह सरकारी वसाइल से भत्ते की एवज़ या इसके एवज़ जो 10% हिस्सा है वो इन गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों को जा रहा है। मैं भी ये बात समझता हूँ मौलाना ठीक बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी क्या वाक़ई लड़ाई गालम गलोच तक पहुँच गई है? क्योंकि बकौल शहबाज़ गिल और शहज़ाद अकबर, डीजीसी फैसल जनरल फैसल नसीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है, और तहरीक-ए-इंसाफ के जो ये सोशल मीडिया पर हैंडलर्स हैं और ये जो बाहर बैठे हुए उनके सियासतदान हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। वो ये तासिर क्यों दे रहे हैं कि अगर कोई लड़ाई नहीं हुई? आपको क्या लगता है कि वाक़ई अच्छा, कोई लड़ाई हुई है? पिछला हफ्ता था मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट की हुँ, लड़ाई कराने का, और ये जो सारे पीटीआई के वीलॉगर्स थे, इन्होंने मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट की और आसिम मुनीर की लड़ाई करा दी थी, और ये कहना शुरू कर दिया था कि बस मुस्लिम लीग नून की छुट्टी हो गई है, इस तरफ कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। अब ये हफ्ता शुरू हो गया कि फ़ौज के एस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर लड़ाई करानी शुरू कर दी है। हुँ, मतलब मोहसिन नकवी और डीजीसी फैसल नसीर की लड़ाई तो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर की लड़ाई है ना। हुँ। ये तो दोनों एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। दोनों आसिम मुनीर की एक आँख का तारा है, एक आँख का नूर है। अगर फैसल नसीर आँख का तारा है तो मोहसिन नकवी साहब आँख का नूर है। नूर है। ठीक है ना? दोनों उनके पसंदीदा हरदल अज़ीज़, दोनों उनके स्टार बैट्समैन हैं। अगर मैं कहूँ मोहसिन नकवी और फैसल नसीर दोनों आसिम मुनीर के ओपनिंग बैट्समैन हैं तो मैं गलत नहीं कहूँगा। तो मैं नहीं समझता दोनों की कोई लड़ाई हो सकती है, दोनों एक ही टीम के प्लेयर हैं, दोनों एक ही टीम के फ्रंट फुट प्लेयर्स हैं, दोनों एक ही टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं। उनमें लड़ाई, उनमें गालम-गलूच बिल्कुल नहीं हो सकती। और ना कल तक कह रहे थे एहसन इकबाल को चपेड़ें पड़ी हैं, आज कह रही हैं मोहसिन नकवी और फैसल नसीर की लड़ाई हो गई है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। हुँ, इन व्लॉगर्स ने पिछले 2 साल इमरान खान को बेचा है। अब इमरान खान यूट्यूब पे नहीं बिक रहा। हम भी इमरान खान पे प्रोग्राम नहीं कर रहे, वरना हम भी इमरान खान पे प्रोग्राम करते थे। जी। आजकल इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी इर्रेलेवेंट हुए हुए हैं। नतीजतन ये है कि सौदा बेचने के लिए क्या करें? कभी मुस्लिम लीग नून की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई करा देते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट में मोहसिन नकवी और फैसल नसीर की लड़ाई करा हुँ, देते हैं। एक तो व्यूज़ भी मिल जाएँ, दूसरा पीटीआई के वोटर को सहारा थोड़ा भी तो मसाला भी क्रिएट कर लेते हैं। देना है कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप बेफ़िक्र रहें, लड़ पड़े हैं आपस में, बस जा रहे हैं, बस पकड़ लिया है। तो ये जो दुकान है ना व्यूज़ की, ये उसको चलाने के लिए ये मजबूर हैं शहज़ाद अकबर, शहबाज़ गिल, इमरान रियाज़ खान। लिहाज़ा अब इनके पास चूँकि पहले इमरान खान के ये ब्रांड एम्बेसडर थे, आजकल इनका ब्रांड बिक नहीं रहा, तो ये अब दूसरी तरफ लड़ाइयाँ करा के अपना ब्रांड बेचने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज़ गिल ने एक और वीलॉग किया है कि जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, इसहाक डार की एक ऑडियो रिकॉर्ड की गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ भी उस गुफ्तगू का हिस्सा थे, और उस ऑडियो के मुताबिक कहा गया है उस बातचीत में कि कुछ भी हो जाए 27वीं तरमीम हरगिज़ नहीं होने देनी। अच्छा, मैं आपको पहली बात बताऊँ, 27वीं तरमीम के लिए अगर कोई हक़ में है तो वो मुस्लिम लीग नून है। हुँ, अगर कुछ 27वीं तरमीम के लिए एस्टेब्लिशमेंट की जेब में कोई सियासी जमात है,
तो वो नून लीग वो है। मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नहीं है, फायदा क्योंकि उनको फ़ायदा है। क्या वो है? इक़्तिदार मज़बूत होगा, फ़ौज का अमल दख़ल बढ़ेगा, उनके तो वो 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं। पंजाब का इश्यू नहीं है 18वीं तरमीम, वो मज़बूत वफ़ाक़ के हामी हैं, उनका सूबाई खुद मुख्तारी कभी इश्यू ही नहीं रहा। बहुत सारी बातें हैं जो उनकी और एस्टैब्लिशमेंट, जैसे नहरों के मामले पर मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर थे। जैसे एनएफसी के मामले पर मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। जैसे डैम बनाने पर मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज हुँ। पे हैं। जैसे माइंस एंड मिनरल्स पर मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज में है। जैसे फौजी ऑपरेशन पर मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज में है। तो मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट तो इस वक़्त हर मामले पर एक पेज में है। लेकिन हमारे दोस्तों का ख़्याल है कि जब तक मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं होगी, तहरीक-ए-इंसाफ का कोई चांस नहीं, वो ठीक सोचते हैं। हुँ। लेकिन वीलॉग्स में लड़ाई कराने से कोई हकीकी लड़ाई नहीं हो जाएगी। फायदा ही नहीं होगा आप मेरी उनको। बात समझें। ह जब हकीकी लड़ाई होगी तो सबको नज़र आएगी, जब हकीकी लड़ाई होती है तो नज़र आती है। मेरे ख़्याल में अभी मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। अभी वो एक पेज पर हैं। 27वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ़ात हैं, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है और एमक्यूएम भी मानी हुई है। लिहाज़ा सही तरफ इशारा करना चाहिए, गलत तरफ इशारा नहीं करना चाहिए। शायद शहबाज गिल साहब ये समझते हैं कि एंटी पीएमएलएन वीलॉग करके उनका बिक जाता है, वरना उनको सही बात करनी चाहिए। असल में तो मंजन ही बेचना है। ठीक है ना? मुज़म्मिल साहब, ये क्या मामला है कि अब बैरिस्टर सैफ कुछ और कह रहे हैं, सीएम केपी कुछ और कह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस बड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल है केपी में, सलाम मुतासरीन, फिर इतना जानी और माली नुकसान हुआ है और हमने देखा कि वफाक और पंजाब की जानिब से इमदादी सामान भेजा गया केपी हुकूमत को, केपी की सूबाई हुकूमत को। बैरिस्टर सैफ ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन सीएम केपी की जानिब से जो कहा गया कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं सब खुद कर लूँगा, तो आपको नहीं लगता कि बहैसियत वज़ीर आला, एक सूबे के आप वज़ीर आला हैं, आपके सूबे में आफ़त आई हुई है और इतना जानी और माली नुकसान हुआ है, लेकिन आप तो सियासत करने से बाज़ ही नहीं आ रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर केपी अपने वसाइल से हुँ, सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहता है तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। मेरे ख़्याल में उनको, अगर उनके पास ये वसाइल मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हम सैलाब ज़दगान का 100% नुकसान पूरा कर देंगे, तो मेरे ख़्याल में बाकी पाकिस्तान को रिलैक्स हो जाना चाहिए। हुँ, देखो ना, हम तो पाकिस्तान तो उसी सूरत में केपी के सैलाब मुतासरीन की मदद करेगा, अगर केपी की हुकूमत ये बात कहेगी। पहली ज़िम्मेदारी केपी की अपनी हुकूमत की है। अगर गंडापुर साहब कहते हैं कि हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सब निपट लेंगे, तो हम उसके जवाब में क्या कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। अब जैसे वो अपनी रेस्क्यू की गाड़ियाँ माँग रहे हैं, 11, 22 की, जो वो कह रहे हैं पंजाब के कब्ज़े में है, दे दी जाएँ। लेकिन ना, रेस्क्यू की ये गाड़ियाँ इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल की। हुँ, इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए रेस्क्यू की गाड़ियाँ इस्तेमाल होनी चाहिए थी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए क्या इनको पीडीएमए के जो स्टाफ है उसको सियासी भर्तियाँ करना चाहिए था। वो कहते हैं वहाँ डाइवर उसको भर्ती किया हुआ है जिसको तैरना नहीं आता। मेरे ख़्याल में अपनी मंजी थले डांग फेरें गंडापुर साहब, और वो रिलीफ़ के काम पर तवज्जो दें। उनको अगर किसी से कोई मदद चाहिए तो ज़रूर लें, नहीं चाहिए तो वो अपने वसाइल से पूरे केपी के लोगों का नुकसान पूरा करें। हम सब उनके साथ हैं, कोई इसमें बुरी बात तो नहीं है। पंजाब के वज़ीर आला ने, सिंध के वज़ीर आला ने, वफ़ाकी हुकूमत ने उन्हें मदद की पेशकश की है। हुँ। उनको नहीं चाहिए, वो ना लें। बैरिस्टर कोई साहब वज़ तो कह रहे हैं कि चाहिए हमें और मदद दरकार चलें जी, होगी। वज़ीर आला कहता है नहीं चाहिए तो ना दें, हमारे को फालतू है बाकी सूबों के पास पैसा, वो जानें और उनके लोग जानें। सर आगे बढ़ेंगे और एक मुस्लिम लीग नून के रिलेटेड खबर है। सीएम पंजाब जो जापान के विजिट पर हैं, तो साजिद तारड़ कि जिनको एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझा जाता है, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब 50 लोगों के वफ़्द के हमरा जापान गई हैं। ये जो मुग़ल बादशाहत का निज़ाम है, ये फिर आईएमएफ से भीख भी माँगता है। क्या कोई जवाब देंगे आप? आपको क्या लगता है कि उनकी जानिब से ठीक आ गया या नहीं ठीक आ गया? ये मेरा नहीं ख़्याल ठीक आ गया। हाउ? अकेली वज़ीर आला जाके वहाँ क्या करती? कोई ऑफ़िशियल मीटिंग्स के लिए गई होंगी ना। 50 रुकनी वफ़्द। नहीं, मुझे नहीं लगता 50 रुकनी वफ़्त है। लेकिन आप देखें ना, उसमें चीफ़ सेक्रेटरी हैं, जिस डिपार्टमेंट की अगर जायका से मीटिंग होगी, हाउसिंग पे मीटिंग है, ट्रांसपोर्ट पे मीटिंग है, जिस भी डिपार्टमेंट की मीटिंग्स होंगी, उस डिपार्टमेंट के लोग तो साथ होंगे ना।
कि नहीं जी। होंगे, कि अकेली वज़ीर आला बगैर किसी स्टाफ के, बगैर किसी मदद के अकेली बैठी होगी। नहीं भाई, पूरा स्टाफ, पूरा इनपुट, वहाँ को मुआहदे होने हैं, कोई एमओयू होना है, कोई चीज़ तय होनी है, कोई लोन तय होना है, कोई ग्रांट तय होनी है, उसके लिए आपके साथ एक टीम मौजूद होती है। तभी आपको गैर मुल्की दौरा करते हैं ना, कि जब आपके साथ, मेरा मतलब है कि गैर मुल्की दौरा आप बगैर अपने एसोसिएटेड स्टाफ के नहीं कर सकते। हुँ। मेरा नहीं ख़्याल अगर उनके साथ कैबिनेट के कोई वज़ीर मौजूद हैं या कोई ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, आप ये बताएँ कि अगर वो कोई अपने ख़ानदान के लोगों को साथ ले गई हैं, तो फिर एतराज़ फिर बनता है। आपका ज़रूर एतराज़ बनता है। आप कहें जी कि जी वो तो अपना सारा ख़ानदान साथ ले गई हैं। अगर उनके ख़ानदान से कोई उनके साथ नहीं है और सारे सरकारी लोग उनके साथ हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। फिर साजिद तारड़ साहब को समझना चाहिए कि दुनिया में जब भी सरकारी वफ़ूद का तबादला होता है, तो ऐसे ही होता है। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी फॉलो करें और अपने कीमती फीडबैक से आगाह करें।